नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सारी दुनिया से जी सकते हो, लेकिन आप कभी अंधभक्त से नहीं जी सकते हो। अंधभक्त है ना, ये गोबर भक्त, जिनके भेजा में गोबर डाला हुआ है ना, इससे आप कतई नहीं जी सकते हो। ये पता है कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? इनकी यूनिवर्सिटी का नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो देख लेंगे ना, उनको लगता है बस यही अटल सत्य है, अखंड सत्य है, ब्रह्मांड सत्य है, इसके बाद दूसरा कोई सत्य नहीं। व्हाट्सएप में जो उनको आ गया, बस उसको सत्य मानते। वो नहीं देखते कि आया गलत है, फेक है, भ्रामक न्यूज है, कुछ नहीं पता चलता उनको। बस हाँ आ गया। और बनता कहाँ है वो सारी न्यूज? वो सब आईटी विंग में बनता है। कहाँ? बीजेपी के आईटी विंग में। वो बिल्कुल नैरेटिव सेट करते कि हमारे गोबर भक्त अनुभव को क्या चाहिए, ये कानून को है ना, हिंदू सुख के लिए क्या सुनना चाहते हैं। मोदी जी के मुख से किसी न किसी रूप में है ना एम सब निकलना चाहे, चाहे मुस्लिम लीग हो या चाहे मुस्लिम हो, ले दे के है ना घुमा फिरा कर उनको धर्म पर ही लेकर जाना है। क्योंकि उनको पता है ना कि मेरा जो गोबर भक्त है, अंधभक्त, उनके कानों को है ना यही सब सुनने को है ना बड़ी इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है उनको। मोदी जी ना बोले मुस्लिम, हिंदू, धर्म, राम मंदिर, फलाना ढिमकाना, तो इनको कानों को है ना सुख नहीं मिलता है। इसीलिए वो हमेशा है ना, अब देख लीजिए कांग्रेस का कितना सुंदर उसका मैनिफेस्टो है। ये गोबर भक्त पढ़े हैं क्या उसका मैनिफेस्टो को? ये जितने अन्य भक्त गोबर भक्त है, ये गोबर भक्त को कुछ भी पता नहीं, उनको बिना सिर पैर की बात पता है। दो तीन वीडियो में कल देखा तो मेरे को बहुत हंसी आ रही थी। एक जनाब थे गोबर भक्त, पता नहीं कहाँ का सीन था, वायरल चल रहा था। तो उसमें मीडिया वाला से पूछ रहा है जो हिंदू राष्ट्र के क्या फायदे हैं, तो ऐसे करके बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बहुत फायदे होंगे, बहुत फायदे, हिंदू राष्ट्र बहुत फायदे हैं। फिर मीडिया वाला दोबारा पूछे तो बताइए इसके कुछ तो फायदे बताइए। तो बोले फायदे हैं, फायदे हैं, पूरा जोश में थे। फिर उनका दो चार लोग है ना जो पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार थे, ग्रेजुएट, जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है, जो मोदी जी खूब खुश हैं, करोड़ों युवा, फिर उसका मिमिक्री किया, हंसे और पूरा मिमिक्री कर रहा था। बोले इसको कुछ पता नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। इसको बोला, फिर मीडिया वाला पूछा एक भी फायदे तो बताइए, हिंदू राष्ट्र के क्या फायदे हैं। लास्ट में तो ये बेइज्जती सहना पड़ा, उनके पास कुछ डेटा तो था नहीं। वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ गए हिंदू राष्ट्र के फायदे होंगे, लेकिन क्या फायदे, एक भी फायदे नहीं बता पाए। फिर उनकी बेइज्जती हुई। फिर बोले लास्ट में बताया क्या हो, ये मुझे पता नहीं हिंदू राष्ट्र के क्या फायदे। ऐसे से तो गोबर भक्त होते। शुरू में उनका जोश देखोगे, लास्ट में 2 मिनट बाद बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। उनकी जोश है खत्म हो जाती है। पता है क्योंकि उनके पास स्टॉक नहीं, उनके पास डेटा नहीं है। उनके पास जो स्टॉक होता है डेटा, असल डेटा, क्वेश्चन करने की, तर्क करने की, यह तर्क करने की शक्ति नहीं होती ये गोबर भक्त को, ये अंधभक्त को। ये सुन लीजिएगा जो गोबर भक्त अंधभक्त है, डेटा होना चाहिए। 2013 से लेके और 2021 दिसंबर या 2022 को मार्च अप्रैल तक मैं भी गोबर भक्त था, मैं भी अंधभक्त था। इतना बड़ा अंधभक्त था ना कि सिवाय मोदी के आयु की दूसरा कुछ सोचता ही नहीं था। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खूब देखता था। कल एक हमारे जानने वाले मिले थे रिश्तेदार, वो भी गोबर भक्त थे। 1 घंटा तक उनको हम समझाए, 1 घंटा तक समझाए ये सरकार आपके लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन उनके दिमाग में गोबर भरा हुआ था, वो मानने को तैयार ही नहीं थे। तो मुझे फिर हंसी आई, हम उनको बताया। वो मेरे दूर के रिश्तेदार थे, आए थे किसी काम से मेरे पास हो। उनको देखकर मुझे हंसी आई, मैंने उनको बताया जी आज से 7-8 साल पहले जब मैं आपके जैसे गोबर भक्त था ना, तो मुझे आपकी याद आती है और मुझे अपनी खुद की याद आती है। जहां पे आप बैठे हो ना, वहां पे मैं बैठा हुआ होता था। मैं भी जब कुछ तर्क करता था ना, क्वेश्चनिंग करता था ना मोदी के काम पे, उसी एक्टिविटी, उसी पॉलिसी पे, तो मैं उसको जीतने नहीं देता। मेरे पास कोई डेटा उटा नहीं होता था, मैं उसको हरा देता था को अल्लाह करके। लास्ट में मेरी फिर बेइज्जती हो, फजर में वहां से बाहर निकलता था। वही हालत कैसे वो मेरे रिश्तेदार की थी। वो बता रहे थे, पता है क्या बता रहे थे वो मेरे को बता रहे राहुल गांधी सही नहीं था। क्यों? वो बोले राहुल गांधी तो बोले नहीं आता है। राहुल क्या बोलने नहीं आता है? बोले तो कुछ भी बोल देता है। हमने क्या बोल देता? वो बोले क्या, जो तो बोलता है कि इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकलेगा। मैं बोला ये आप कहाँ से सुन लीजिए, राहुल गांधी ने बोला। बोला तो बहुत चलता है मीडिया में, पूरा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे चलता है, फेसबुक पे चलता है, इंस्टाग्राम पे चलता है, सब चलता है। तो मैंने उनसे पूछा
कि इस बात को आपने सत्यापित किया जी, ये जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि इधर से आलू डालू इधर से सोना निकलेगा, ये राहुल गांधी की ही बात है, किसी और की बात है? मैंने उससे पूछा कि आप इस बात की जानकारी ली कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि इधर से आलू डालू इधर से सोना निकलेगा, ये राहुल गांधी की बात है या वो किसी और की बात को कोट कर रहे थे? बोला नहीं, मुझे तो ये पता है कि यही बीमारी है, यही गोबर भक्त यही सबसे बड़ी बीमारी है कि बिना सिर पैर की बात को क्या करते हैं, वो समझते हैं कि यही व्यक्ति बोला है, जबकि उसके जो आधार है ना, उसको तथ्य को वो है ना सत्यापित नहीं करते, उसकी जानकारी नहीं लेते हैं। तो फिर मैंने उसे बताया कि यही आपकी कमी है, आपके जैसे करोड़ों लोगों की यही कमी है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट होते हैं। मैं बोला जनाब, गूगल पर जाके सर्च करें, जो पढ़े लिखे लोग उनसे पूछ लेना कि राहुल गांधी जो बोले थे इधर से आलू डालू इधर से सोना निकलेगा, ये राहुल गांधी की बातें नहीं थी। राहुल गांधी जी हमारे जो माननीय सम्मानित जो विश्व गुरु जी हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी, वो किसी भाषण में बोल रहे थे, अपने विकास की जो है ना पॉलिसी रोड में बता रहे थे कि मैं ऐसा करूंगा कि इधर से आलू डालूंगा इधर से सोना निकलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के बात को कहीं कोट कर रहे थे वो अपने भाषण की, मोदी ने ऐसा बोला था। इनके आईटी वाले क्या के बीजेपी वाले ने कि क्लिप काट के इधर इधर का काट के बीच का सेंटर की बात है ना, राहुल गांधी के ले लिया दुष्प्रचार, क्या किया प्रोपेगेंडा कि राहुल गांधी बोल रहा है, उनको पप्पू बोला, राहुल गांधी बोला कि इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा। तो ये है प्रोपेगेंडा, इस तरह से है ना भ्रामक न्यूज फैलाया जाता है आईटी बीजेपी के द्वारा। तो गोबर भक्त के पास कोई डेटा नहीं होता है, बिल्कुल वो आधार विहीन है ना, बिना सिर पैर की बात करते हैं। बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। अरे इनके तो एमपी एमएलए को तो पता है एमएलए का फुल फॉर्म होता है, एमपी का फुल फॉर्म, इतने सारे वीडियो जाते हैं, हंसी आती है। एक पवन सिंह को भी एक न्यूज देख रहा था, बीजेपी ज्वाइन के थे, तो मीडिया वाला उसको पता न्यूज 18 इंडिया के थे, तो पूछे ये बताइए आपका मुद्दा क्या होगा, तो पवन सिंह पता क्या बोल रहे थे, मुद्दा नहीं। फिर बेचारी चुप हो गई है, पता है इसको मैं बड़ा मेरा काम क्या करना चाहते हैं आप राजनीति में, तब क्या विकास का काम करोगे। फिर ऐसे ऐसे किए हुआ, फिर बोलो ऐसा करे आप म्यूजिक के बारे में कुछ पूछे, कुछ फिल्म के बारे में पूछे, कुछ संगीत के बारे में पूछे। ऐसे ऐसे नेता यहाँ भरे पड़े हैं जिनको कुछ भी एबीसीडी, इनका जैसा नेता कुछ एक को छोड़ दिया जाए, ऐसी बात नहीं सबके तरह से कुछ एक ठीक ठाक है, लेकिन तकरीबन इनके सब ऐसे के ऐसे हैं। तो इनके जैसे नेता वैसे इनके भक्त वैसे इनके समर्थक सबके सब वैसे पड़े रहते हैं। हजारों वीडियो इनको अंधभक्त को मिल जाएंगे जो खूब फजीयत करवाते हैं। एक लड़का का मैं देख रहा था वीडियो, वो भी अंधभक्त था, गोल भक्त, उसके दिमाग में गोल भरा हुआ था, मैट्रिक इंटर किया था, बोल रहा था जो नौकरी खूब है हिंदुस्तान में। तो पढ़ा लिखा जो बेरोजगार युवा था बेचारा, बोला जी कहाँ नौकरी है, बोला नौकरी खूब है, वो जीत गया थे नौकरी खूब है। हम तो बोला था आप नौकरी कर रहे हैं, बोले ना मैं नहीं कर रहा, क्यों नहीं, बोला उन्हें करने का मन नहीं था, मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ। तो फिर लास्ट में जो पढ़ा लिखा जो लड़का था जो बेरोजगार था ग्रेजुएट, बोला 10 साल में तो मोदी जी नहीं किया, लेकिन 10 साल में मोदी ने डेवलपमेंट किया जिसका एक प्रोडक्ट मेरे सामने खड़ा है। तो बात सही बोला, वो प्रोडक्ट जो था ना अंधभक्त गोबर भक्त, जिसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है ना, वही प्रोडक्ट 10 साल में खड़ा किया है। इनकी जो है ना रामलीला, इनकी जो रासलीला है ना, ये किस तरह अपने मुद्दा को डाइवर्ट करते, इनको पता है कि गोबर भक्त तो क्वेश्चन करेगा नहीं, इनके दिमाग में तक गोबर डला हुआ है। इनको तो समझा समझा के रवीश कुमार भी थक गए, ध्रुव राठी भी थक गए, अभिषेक शर्मा भी थक गए, प्रसून वाजपेयी भी थक गए। सैकड़ों ऐसे हैं पत्रकार जो निष्पक्ष हैं, उन किसी की चमचाई दिलाएगा। मैं जो भी बोला हूं ना, मुझे कोई कांग्रेस पैसा वैसा नहीं देती है, कोई विपक्ष। जब मैं प्रचार करता था ना मोदी या योगी का, तो मुझे भी कोई पैसा नहीं देता था, मैं गोबर भक्त था। चुकी क्वेश्चन करने की शक्ति है ना, तर्क शक्ति दिमाग से वो बिल्कुल डिलीट हो चुका था, क्वेश्चन का तर्क शक्ति नहीं थी। जब लोगों से मिला, लोग बताया कि आप है ना इस चीज को समझिए, वजह से परखिए और इसको देखिए, इसके पॉलिसी को, ये कितना काम किए धरातल, कितना काम नहीं किए, उसके बाद आप इनको सपोर्ट करना या इस विरोध करना, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर मैंने इनको एनालिसिस करना शुरू किया, धरातल को मैं देखा ग्राउंड में, इनको मंत्रालय का जो डेटा होता है उसको गूगल पर देखे, लोगों से देखे, पेपर में देखे, कहीं कहीं पेपर में छपता है, गूगल पर सर्च मारा, जो उनके वेबसाइट पर जो अपलोड होता है ना उसको आप जाके पढ़िए, इनका डेटा आपको पता होना चाहिए कि 2013-14 के बाद 14 के बाद चीज है ना, जो ग्राफ जो है ना भूखमरी की ग्राफ बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भूखमरी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, घटी नहीं है। इसके लिए आपको चश्मा है ना गोर भक्त भक्त मूत्र भक्त का, उसको हटाना पड़ेगा, तब जाके बात समझ में आएगी कि हंगर इंडेक्स में इंडिया कहाँ 112 नंबर पे है। जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना वर्ल्ड लेवल पे,
उसमें हम कितना 126 127 नंबर पे देखना पड़ेगा कि कितना कितना दुखी देश है कि दूसरे देश के कंट्री में 126 नंबर पे हम आते हैं और छोटी छोटी कंट्री फिनलैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ये सब नंबर 1 2 3 पे हैं। खुश है वो खुश हैं क्योंकि हम लोग सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। वहां पे जुमलों की सरकार नहीं होती है। जापान में एक छोटी सी गलती कर दिया वहां की राजनीतिक पार्टी ने, चंदा लेके पैसा, तो वहां पे प्रधानमंत्री है ना अपने मौजूदा जो वहां के जो उनके जो है जो भी सांसद विधायक उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, बोले उस पर मैं एक्शन लूंगा। यहाँ तक हजारों करोड़ डकार के बैठ गए हैं। कोई पूछ रहा है ये जो रवीश कुमार जी बोलते हैं ना ये रद्दी पेपर, हिंदी में मैंने वीडियो देख रहा था, बोले रद्दी पेपर, सही बोल रहे थे। जितने हिंदी पेपर है सब रद्दी पेपर है, चाहे अमर उजाला हो, चाहे दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, हिंदुस्तान हो, प्रभात खबर हो। यहाँ तक किसी ने आपको बताया कि सैकड़ों कंपनी, सैकड़ों में 534 कंपनी की बात कर रहा हूं जिनका 1 लाख करोड़ का है ना घाटा लगा है, घाटा लगा है, उनके रेवेन्यू में घाटा लगा है। पता है लाखों करोड़ों चंदा, करोड़ों करोड़ों दिए, चंदा दिए हो भारतीय जनता पार्टी को। है ईडी, कहां गई ईडी? कोई पेपर वाला पूछा जो 534 कंपनियां जो थी जिसको 1 लाख करोड़ का घाटा लगा वो खरबों खरबों का चंदा कैसे दे दिया? अरे जिसको मुनाफा ही नहीं होगा, जिसको मुनाफा ही कंपनी वो चंदा कहां से डोनेट करेगा? अपने बाप घर से डोनेट करेगा? उसी को ब्लैक मनी बोला जाता है, वही मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। जब ये बिल आया था ना इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, उस वक्त भी चेताया था, उस वक्त भी चेताया था आरबीआई ने, इलेक्शन कमीशन ने, कि आने वाले जो वक्त में है ना इसे मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगी, सेल कंपनियां बढ़ जाएगी और ब्लैक मनी व्हाइट होगी। आज दिन आ गया इन सारे मुद्दों को भटकाने के लिए, पूरे मुद्दों को भटकाने के लिए। ना तो कोई पेपर वाला छापता है, पेपर वाला छापेगा तब आप तो क्वेश्चन करोगे, जब हिंदी पेपर के जो पाठक है तो पूछेगा ना कि भाई सही बात है, इतनी सारी कंपनियां हैं जिसको लॉस में जा रहा है फिर भी प्रॉफिट है, लॉस में फिर भी डोनेट कैसे कर रही है, और खासकर बीजेपी कैसे डोनेट कर रही है? तो सेल कंपनियां के पास खुद की पैसा नहीं होती है। ये मैं क्लियर बोल रहा हूं। इनके जो मित्र है ना, जिसका अडानी अंबानी का बराबर नाम लेते रहते हैं राहुल गांधी, उन्हीं का पैसा होता है ब्लैक मनी। सेल कंपनी को देते हैं, बोलते मित्र को मेरा दे देना, अब फोन से बात हो जाती है, पैसा मिल गया, मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ। और इसकी जांच होनी चाहिए। कहाँ गया ईडी? इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है वो, जो बोलते हैं ना हमारे राहुल गांधी, सही बोलते हैं कि ईडी अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर नहीं रहा, वो एक्सटॉर्शन का रह गया, एक्सटॉर्शन डायरेक्टर रह गया। वो प्रताड़ित करो, टॉर्चर करो होता है। हम लोग मुंबई फिल्म देखते थे, मुंबई का फिल्म में आता था, हफ्ता 2-4 गुंडे आते थे, हफ्ता दे हफ्ता दे हफ्ता दे हफ्ता दे हफ्ता दे। ये हफ्ता उसी वाली सरकार है। लेकिन गोबर भक्त है ना, गोबर भक्त जो सुन रहा है, गोबर भक्त सुन लो गौर से, मित्र भक्त, भीख मांगो कि आने वाले समय उसकी सरकार बन जाएगी। तो अभी भी वक्त है, निकल जाओ। मैं भी था गोबर भक्त, मूत्र भक्त, मैं निकल चुका हूं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मेरे को कांग्रेस से मतलब थी, और मेरे को बीजेपी से मतलब है, रहेगी किसी से नहीं। मैं एज एक सिविल बात कर रहा हूं, एक नागरिक जो हमारे देश में, देश का नागरिक हो ना, मैं अपने हक हुकूक के लिए देश कहां जा रही है उस पर मैं बात कर रहा हूं। मुझे इस बात की चिंता है कि आने वाला वक्त मेरे देश में बहुत क्राइसिस होगी। ऐसे नहीं विपक्ष के नेता बोलते हैं संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, उनको कुछ ना कुछ पता है, वो देख रहे हैं किस दिशा में काम कर रहा है। तो आने वाले वक्त में बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, जो लंबी बहस हो जाएगी। आपके पास तो टाइम है नहीं, तो आप तो रील्स देख देख है ना इस पूरे लोकतंत्र को रैली बना रखे हैं। रील्स देखने की आदत बहुत खराब होगी। 250-300 रुपया रोज कमाओगे फैक्ट्री में, 400 रुपये 21 का मोबाइल खरीद कर रील्स देखोगे, वीडियो तो देखोगे नहीं, क्या किसी का भी वीडियो जो ऑथेंटिक बात करेगा आपको। अगर मेरी बात गलत है तो आप तो गूगल पे जाओ ना। इस देश में 5000 बच्चे रोज भूख से मर जाते हैं, पता है आपको? 67 लाख बच्चे इस देश में रोज भूखे सोते हैं। ये है देश की स्थिति। 450-500 तो एक्सीडेंटल मौत होता है, कौन सुधारेगा इसको? परिवहन विभाग को कौन सुधारेगा? एक्सीडेंटल केस को कौन ठीक करेगा? हजारों लोग बीपी से मर जाते हैं, हजारों लोग कैंसर से मरते हैं, हजारों लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। कौन सुधार करेगा? ये क्या इसका सुधार कौन करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है, विपक्ष की कि सत्ता पक्ष की? ये गोबर भक्त कौन है, अंध भक्त को ये डेटा पता नहीं है। जितने गोबर भक्त होते हैं वो बिल्कुल सिर पैर की बात करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उनको जो आ जाता है बस उसको लेके वो भयानक प्रचार करना शुरू कर देते हैं। 10 लोग 20-50 लोग भेजेंगे और बस व्हाट्सएप दिन भर खेलते रहते हैं। अरे बेवकूफो, वक्त है, निकल जाओ। वक्त रहते नहीं समझोगे, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। किसी भी देश में तानाशाही ऐसे ही आती है।
हिटलर ऐसे नहीं तनाशाह बन गया था, उसको पता था सब उनके भी सब गोबर भक्त थे। बाद में क्या हुआ जर्मनी का सबको पता है। इसलिए वक्त है, वक्त रहते संभल जाइए, नहीं तो बहुत पछताओगे। ठीक है, हमारे जैसे लोग भूख रहे हैं, मजबूरी में है ना, भूख इसको है ना, भूखते रहते इस बात को हम, जगो जगो जगो, हमें किसी से कोई लाभ हानि नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है जब आपको अगर कोई बीमारी हो जाएगी ना, अगर पता चल जाएगा मुझे किसी तरह की बीमारी हो गई है, सपोज करिए कि मुझे कोई बीमारी है, खतरनाक बीमारी, अब मुझे अभी तक पता नहीं है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। जिस दिन मुझे पता चल जाएगा ना कि मेरे अंदर वो बीमारी है, मुझे तकलीफ शुरू हो जाएगी। उसी तरह ये सप्ताह पक्ष में जो बीमारियां है ना, उसकी जानकारी मुझे होगी कि मुझे तकलीफ हो रही है। एक गोबर भक्त है ना भक्त, इनको इस बीमारी का पता नहीं है। ये होली और दिवाली भी मनाते हैं ना, तो ये कर्ज लेके मनाते हैं, 5 रुपए संख्या लेके गांव में मनाते हैं। ये परदेश कमाने जाएंगे तो भाड़ा कर लेते हैं, कर्ज 5,000 रुपए भाड़ा लेके जाते हैं कर्ज लेके कमाने के लिए। गोबर भक्त को पता नहीं है, जब अगर अच्छी गवर्नमेंट रहेगी ना, अच्छी शिक्षा मिलेगी ना, तो मुझे जॉब मिलेगी, उसकी पॉलिसी अच्छी होगी। तो देखिए ये सब आपके हाथों में है। खरा खरा बोलता है, करेला है ना कड़वा होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। चीनी है ना वो मीठा होता है, स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होता है। इसीलिए जो कड़वी बातें ना, कबीर जी का जो है ना, दो आप लोग सुने होंगे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो निंदक है ना, जो आलोचना करता है, उससे आप घबराइए नहीं, उसको बातों को दिल से नहीं लीजिए, समझिए जो बोल रहा है, निंदा कर रहा है, उसकी बात में कुछ ना कुछ तो दम है। ऐसे नहीं कुछ चिल्ला रहा होता है, ऐसे मैं नहीं चिल्ला रहा हूं आपके सामने। और वीडियो को पूरा देखा करिए, लोगों को बताइए और शेयर करिए। और लग रहा कि मैं गलत बोल रहा हूं तो जाइए ऑथेंटिक डाटा को चेक करिए, और फिर मेरे को कमेंट करिए, बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूं। ठीक है, मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भीम।